फूड सेगमेंट में हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको क्रिस्पी चिकन विद एलोपिनो सॉस बनाना सिखा रही हूँ। इस डिश के 3 मरहले हैं। पहला मरहला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसको इस तरह आप देख सकते हैं फ्ले बना लिए हैं हैमर की मदद से। और जो चीज़ें हमें इसमें चाहिए, मैंने 4 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर, 4 खाने के चमचे मैदा, 1 चाय का चमचा लहसुन पाउडर, 1 चाय का चमचा पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चमचा काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चमचा लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चमचा नमक। ये इसमें आधा चाय का चमचा मैं पहले चिकन को मैरिनेट करूंगी और मैरिनेट करके रख दूंगी। और जो हमें फ्राई करने के लिए चाहिए वो 2 अदद अंडे भी चाहिए। चले हम पहले चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। आधा चाय का चमचा हम काली मिर्चें डालेंगे इसमें, आधा चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, आधा चाय का चमचा पेपरिका पाउडर, आधा चाय का चमचा लहसुन पाउडर और आधा ही चाय का चमचा नमक। और बाकी मसाले जो हैं वो हमें मैदे और कॉर्नफ्लोर में डालने हैं। अब हम इसे हाथ की मदद से हम अच्छी तरह चिकन के सारे पीसेस पे ये मसाले लगा लेंगे। आधे मसाले मैंने चिकन में इसलिए लगाए हैं कि फिर अगर ऐसे ही सादा फ्राई कर लेते हैं चिकन तो वो अंदर से चिकन बिल्कुल फीका फीका होता है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह सारे फ्लेपर्स अच्छी तरह लगा लिया है चिकन। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और जितनी देर में ये मैरिनेट होता है उतनी देर में मैं आपको मैदे और कॉर्नफ्लोर का जो है ड्राई कोटिंग इसकी वो बता देती हूँ। और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट मरहला करेंगे। हम एक बड़ा बॉल लेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, लहसुन पाउडर, काली मिर्ची, पेपरिका पाउडर और पिसी हुई मिर्ची, मैंने इसमें सारे मसाले ड्राई मसाले डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मैदे में भी मिर्चें डाली हैं और उसमें मैंने चिकन में भी मैरिनेट करने में मिर्चें डाली है, इसलिए कि चिकन अंदर से ना बिल्कुल फीका फीका सा निकलता है, उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो क्रिस्पी चिकन थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि क्रीमी सॉस में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होता। काली मिर्चें डलेंगी बस, वो भी बहुत थोड़ी सी, इसलिए मैंने दोनों में स्पाइसेस डाले हैं। चलें अब हम इसको चिकन को आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए हम चिकन फ्राई करने के लिए सबसे पहले कोटिंग करके रख लेंगे। सबसे पहले हम इसे कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो हमने बनाया था स्पाइसेस के साथ उसको अच्छी तरह कोट करते मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। फिर अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद दोबारा हम ड्राई कोटिंग में डिप करेंगे अच्छी तरह और उसके बाद इसे प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरह मैं सबकी कोटिंग करके रख लेती हूँ और फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखें मैंने सारे चिकन प्लेट को कोटिंग करके एग और मैदा और कॉर्नफ्लोर में रख लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलें हम अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। आपकी कढ़ाई में जितने पीस आए बस आप उतने ही डाल के फ्राई कीजिएगा। आप इसको मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो अंदर से चिकन जो है वो सही से नहीं गलेगा और ऊपर से डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। देखिए एक साइड से हो चुका है, मैंने दोनों को टर्न कर दिया है। अब जैसे इनका कलर
गोल्डन कलर आएगा हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर के हो चुके हैं, मैं अब इसको प्लेटर में निकाल लेती हूँ और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लूंगी। सारे चिकन फिले फ्राई करके रख लिए हैं। चलें अब हम पहले इसमें जो वेजिटेबल्स डालते हैं उसको सौते करते हैं और फिर क्रीमी सॉस बनाएंगे। हमें वेजिटेबल्स सौते करनी है, उसके लिए मैंने मेल्टेड बटर लिया है। इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून मेल्टेड बटर लूंगी, सॉल्ट लूंगी 1 पिंच, ब्लैक पेपर 1 पिंच और मिक्स हर्ब है। इसको अब हम सौते करते हैं। चलें 1 टीस्पून मैंने इसमें बटर ले लिया है। अब हम इसमें फूल गोभी, 2 मैंने फूल गोभी के पीस लिए हैं, हाफ गाजर मैंने उसके स्लाइस काट लिए हैं, क्यूकम्बर लिया है मैंने, खीरा हाफ खीरा लिया था उसके भी 4 पीस कर लिए हैं और 1 शिमला मिर्च ली थी छोटी, उसको भी मैंने जूलियन साइज में काट लिया है और ये मैंने लौकी ली है, छोटे साइज की ली थी और उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसमें हम 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब जो हैं इनको डाल देते हैं और 4 से 5 मिनट तक इसको सौते करते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। बस 4 से 5 मिनट ही इसको सौते करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सॉस के साथ। जिनको लगता है कि फूल गोभी और ये लौकी जो है ये कच्ची रहेगी, वो चाहें तो इसको कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम पर रख दें तो ये गल जाएंगी, लेकिन ये वेजिटेबल्स थोड़ी कच्ची ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसको स्टीम नहीं किया है। बस 4 से 5 मिनट जैसे ही अच्छी तरह ये सौते हो जाएगी, मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। फिर हम जैलोपिनो सॉस बनाएंगे। ये देखें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मैं अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम सॉस बनाएंगे। उसके लिए जो चीजें हमें चाहिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैलोपिनो सॉस बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है जैलोपिनोज। 1 बड़े साइज की ली थी मैंने, उसको बारीक काट लिया है प्याज की तरह, और एक मैंने रेड चिली ली है, उसको भी बारीक काट लिया है सिर्फ कलर के लिए। 1 छोटे साइज की प्याज है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। हमें बटर चाहिए 1 खाने का चमचा, 1 कप दूध, 1 खाने का चमचा मैदा, 2 खाने के चमचे क्रीम किसी भी ब्रांड के ले लें, 2 स्लाइस चेडर चीज के, वो भी आप किसी भी ब्रांड के ले लें, आधा चाय का चमचा लहसुन पाउडर, आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा काली मिर्चें कुटी हुई और 1 चाय का चमचा चिकन पाउडर। चलें अब हम बनाते हैं इसको। हम इसमें बटर डाल देते हैं मेल्टेड और इसमें मैदा डाल के भून लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लें कि इसमें लम्प्स ना बने। बहुत देर तक हमें इसे नहीं भूनना, बहुत स्लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है बटर में। जैसे ही मैदे का कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये देखिए ये भुन चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करेंगे। जब हम इसमें दूध डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हम आंच को तेज कर लेंगे। जैसे ही उसमें उबाल आने लगेगा फिर स्लो कर देंगे। ये थिक होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये थिक होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे स्लो कर दूंगी। अब हम इसमें जो अनियन काटी थी, चॉप की हुई प्याज, वो डाल देती हूँ। जैलोपिनोज डाल देती हूँ।
और साथ ही मैं इसमें क्रीम भी ऐड कर देती हूँ। हमें प्याज को और एलोपिनोस को बहुत गलाना नहीं है। 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है बस। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसमें चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, काली मिर्चें, सॉल्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि थिक हो रहा है ज्यादा तो आप इसमें थोड़ा सा और दूध डालकर मिक्स कर लें, थोड़ा लिक्विड में हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको, जो हमने नमक में और काली मिर्चें वगैरह डाली थी, 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेते हैं और उसके बाद इसमें चीज ऐड कर देंगे। चलिए ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चीज का स्लाइस ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ी थिक हो गई है सॉस, हमें थोड़ी क्रीमी चाहिए, इसलिए मैं इसमें 3 से 4 खाने के चमचे दूध और ऐड कर रही हूँ ताकि क्रीमी क्रीमी हो जाए ये। और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको दूध के साथ स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। मैं आपको प्लेटर रेडी करके दिखाऊंगी। ये देखिए रेडी हो चुका है। चलिए अब हम प्लेटर रेडी करते हैं। चलिए मैं अब आपको एक प्लेट रेडी करके दिखाती हूँ 1 पर्सन के लिए। आप देख सकते हैं कि सब चीजें रेडी हो चुकी हैं। क्रिस्पी चिकन, वेजिटेबल्स जो हमने सौते की थी और क्रीमी सॉस। चिकन का पीस हम रखते हैं इस पर, वेजिटेबल्स रखते हैं, सब कलर्स के वेजिटेबल्स रख देंगे हम इसमें। क्यूकम्बर भी। देखिए प्लेटर में मैंने वेजिटेबल्स, चिकन सब रख दी हैं। अब मैं इसमें सॉस डालूंगी। सॉस से हम इसको गार्निश करेंगे। क्रिस्पी चिकन एलोपिनो सॉस के साथ रेडी हो चुका है। जी आज की रेसिपी तो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।